आज देखिए जोसेफ प्रिंस के साथ। प्रभु की स्तुति हो। ऑल राइट, रोमियो 3 हमें बहुत ही स्पष्टता से बताती है सेंत में धर्मी ठहराए जाते हैं। आप में से बहुत ही जानते हैं कि आप धर्मी ठहराए गए। धर्मी ठहराना शब्द शाब्दिक खेल है, जैसे कि मैं कभी पाप नहीं करता। आप में से कितने प्रभु के पास आना चाहेंगे और वो आपसे इस तरह व्यवहार करते हैं कि जैसे आपने पाप नहीं किया, बल्कि आप कभी भी पाप नहीं करेंगे। खैर, धर्मी ठहरा जाने की यही धारणा है कि आप छुड़ाए गए हैं और परमेश्वर के लिए ऐसा करने का कोई कारण नहीं, ऑल राइट, पर यीशु मसीह के काम पर आधारित है। ये सेतमेंट है, आपको कमाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सेतमेंट है उसके अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है। सेतमेंट धर्मी ठहरा जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया है, उसके लहू द्वारा विश्वास से। अब ये प्रायश्चित क्या है? प्रायश्चित वो शब्द है जिसके बारे में आजकल हम बात नहीं करते हैं, पर ये असल में ग्रीक में है, जिसमें नया शब्द लिखा गया है। ग्रीक में यह शब्द अनुग्रह का सिंहासन है। पुराने नियम के ग्रीक संस्करण में वाचा के संदूक में अनुग्रह का सिंहासन कहलाता है हेलेस्टोरियन। यहां ये है हेलेस्टोरियन, ये शब्द है अनुग्रह के सिंहासन के लिए। अब मैं बताऊंगा कि अनुग्रह का सिंहासन आखिर है क्या। ऑलराइट, आप इसे ले सकते हैं, अपने साथ रख सकते हैं, यह आपको आशीष देगा। आप में विश्वास है कि प्रभु आपकी प्रार्थना सुनते हैं, मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है। चलिए वाचा के संदूक की तरफ देखते हैं। वो संदूक इस तरह से लगता है, आमीन। ये बना है एक लंबूतरे लकड़ी के संदूक से, अगर आप कहें तो लंबूतरे लकड़ी के संदूक से। और ये लकड़ी विशेष लकड़ी है। ये वो लकड़ी है जो बहुत ही मजबूत और सुदृढ़ है, और ये नष्ट नहीं होती क्योंकि ये हर रोग से अछूती है। और प्रभु उस तरह की लकड़ी इस्तेमाल करते हैं, अकासिया लकड़ी, अपने पुत्र यीशु मसीह के भौतिक रूप को दर्शाने के लिए। प्रभु यीशु मसीह जो नष्ट नहीं होता, और फिर उन्होंने उस पर सोना चढ़ाया। अब मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, यहां एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाता हूं। सबसे पहले लकड़ी, यीशु मसीह की पूरी मनुष्यता, यानी क्रिसमस की कहानी। वो आया मनुष्य के रूप में, सोने से पूरी तरह मढ़ा हुआ, बाहर से और अंदर से भी एक देवता के स्वरूप, अंदर भी सोने से मढ़ा हुआ। यह है खंबे जिन पर सोना मढ़ा हुआ है, और फिर इसको ढांकता क्या है? प्रायश्चित के ढकने। ये सोने की एक ही स्लैब से बना हुआ है। पूरी चीज तराशी गई है, या कहिए कूटी गई है, सोने का एक स्लैब बनाने के लिए। यह है प्रायश्चित का ढक्कन। प्रायश्चित का ढक्कन संदूक को ढांकता है। अगर आप इसे उठाते हैं तो यह खाली बक्सा है, पर वहां सामग्री है, वहां पर चीजें हैं, और मुख्यतया ये 3 चीजें हैं। पर हमारे पास वक्त बहुत ही कम है, तो मैं आपको बताऊंगा कि इसमें मुख्य चीज कौन सी है। यह है 10 आज्ञाओं के 2 शिलाएं, 10 आज्ञाओं की तख्तियां। इसलिए वाचा का संदूक व्यवस्था का संदूक भी कहलाता है। वाचा का संदूक 2 पत्थर की तख्तियों के कारण, जिसमें परमेश्वर की लिखावट दर्ज है। परमेश्वर की लिखावट 10 आज्ञाओं के रूप में। और निर्गमन 25 में यहां यह लिखा हुआ है, और उन करूबों के पंख ऊपर से ऐसे फैले हुए बने, और प्रायश्चित के ढकने को संदूक के ऊपर लगवाना। तो यहां एक बक्सा है, इसमें रखी हैं 10 आज्ञाएं। ये मत भूलिए, पुराने नियम में यह संदूक हमारे प्रभु यीशु मसीह का चित्र है। इजराइल के संतान के लिए एक विजुअल एड है कि वो समझ सके। तो प्रभु कहते हैं कि व्यवस्था केवल एक ही स्थान पर है, एक ही व्यक्ति के हृदय में है, जो है प्रभु यीशु मसीह। उन्होंने ही सभी व्यवस्था को पूरा किया। जहां तक आपका और मेरा सवाल है, प्रभु कहते हैं एक प्रायश्चित का ढक्कन बनाओ और उसे ठीक संदूक के ऊपर लगाओ, और प्रायश्चित के ढक्कन के चारों किनारे पूरी तरह से संदूक को ढकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जिसमें 10 आज्ञाएं रखी गई हैं। और प्रभु कहते हैं कभी भी 10 आज्ञाओं को बाहर मत आने दो। प्रायश्चित के ढक्कन को इससे ढके रहना चाहिए, और इसीलिए प्रोपिशिएशन शब्द है प्रायश्चित के ढक्कन के लिए। इब्री में कॉपोरेट मतलब होता है आवरण, या आता है शब्द कफार से। असल में ये तीसरा रूप है, तीसरी आवाज है, गंभीर रूप इब्री कफार। ये बस आवरण ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, ये गंभीर रूप होता है शब्द का, जिसका मतलब है पूरी तरह ढका जाना, पूरी तरह परिशुद्ध करना, अनंत काल तक ढका हुआ, अनंत काल तक हमारे पाप हटाने वाला। क्योंकि प्रायश्चित का ढक्कन वो जगह है जहां लहू छिड़का जाता है। तो महायाजक साल में एक बार प्रायश्चित के दिवस यानी योम किपुर पर अंदर आता है। चलिए मानते हैं कि ये एक प्रायश्चित का ढक्कन है, मानते हैं कि ये प्रायश्चित का ढक्कन है। ये परम पवित्र स्थान पर आता है, अत्यधिक पवित्र स्थान, परम पवित्र स्थान, और ये करूबों के सामने आता है, और वो लहू छिड़कता है प्रायश्चित के ढक्कन पर।
जब तक प्रायश्चित के ढक्कन पर लहू है, परमेश्वर इजराइल को आशीष देते रहेंगे। इजरायली आने वाले साल में एक अच्छे फसल की उम्मीद कर सकते हैं। वो उम्मीद कर सकते हैं कि जो भी शत्रु उनके विरुद्ध खड़े होंगे वो पराजित किए जाएंगे। वो अपेक्षा कर सकते हैं कि उनके परिवारों पर आशीष होगी। उनका हर मनुष्य अंजीर के पेड़ और अंगूर की बेल के नीचे होगा। उनको एक भरपूर फसल मिलेगी। आमीन। उनका पारिवारिक जीवन आशीषित होगा जब तक कि प्रायश्चित के ढक्कन पर लहू है। आमीन। तो वाचा का संदूक परमेश्वर के सिंहासन का भी चित्र है। ओके, तो वहां पर करूब क्यों है? वहां पर करूब क्यों है? वो वहां पर क्यों है? पहला जिक्र करूबों का। असल में ये एक बहुवचन है। दरअसल ये एक बहुवचन है जिसे कहते हैं करूब, और इब्री में हिरूब। ठीक है। और करूब का पहला वर्णन आता है उत्पत्ति 3 में। तो प्रभु ने आदम को निकाल दिया, और पहली बार ऑटोमोबाइल का जिक्र यहां पर है। ध्यान दीजिएगा, उसने आदम को निकाल दिया। मैं बस मजाक कर रहा हूं, आप में से कुछ नोट्स ले रहे हैं। मैं मजाक कर रहा हूं, सिर्फ मजाक है ये। इसलिए आदम को उसने निकाल दिया और जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए अदन की वाटिका के पूर्व की ओर करूबों को और चारों ओर घूमने वाली ज्वालामय तलवारों को भी नियुक्त कर दिया। तो जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया, पहला मनुष्य और स्त्री, पहला, आप मनुष्य की कहानी जानते हैं, आदम और हव्वा की। हव्वा ने आदम से पूछा, क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? आदम मुड़ा और उसने कहा, और कौन है यहाँ? ऑलराइट, पहला मनुष्य और पहली स्त्री। ऑलराइट, जब उन्होंने पाप किया तो उनका पाप लाया। आप देखें, इसलिए लहू में पाप है। पाप सीखने का विषय नहीं है, पाप लहू में है, और तब से ही सबके लहू में पाप है। तो परमेश्वर मनुष्य को बाहर लाए। उस यंत्र पर गौर करें जिसके जरिए उन्होंने ये किया, वह है करूब। जिस पल मनुष्य ने परमेश्वर के विरुद्ध बगावत की, परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, उन्होंने मनुष्य और स्त्री को बाहर निकाल दिया। एक संसार में जो धीरे धीरे पतित हो रही थी, पतित हो गई थी, क्योंकि मनुष्य पतित हो गया था। सृष्टि का ताज पतित हो गया था, जिसका प्रभाव पड़ा प्रकृति पर, सृष्टि पर। और अब बाय द वे, सबसे पहला जिक्र बाइबल में यही है। पहला जिक्र बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पहले जिक्र का नियम, पुराने नियम में एक नियम है, अंतिम जिक्र का नियम। पहला जिक्र तलवार का, जो दंड का चित्र है, और वो यहां पर है। आमीन। जीवन के वृक्ष के मार्ग का पहरा देने के लिए तलवार का अंतिम जिक्र जकरिया की पुस्तक में है। ऑलराइट, पुराने नियम में, जहां यह लिखा है, परमेश्वर पिता बात कर रहे हैं, हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। चरवाहा कौन है? प्रभु का चरवाहा कौन है? हमारे प्रभु यीशु। और प्रभु कह रहे हैं कि हे तलवार, मेरे ठहराए हुए चरवाहे के विरुद्ध चल। वही तलवार जो उत्पत्ति 3 में है, अर्थात पुरुष मेरा सो जाती है, उसके विरुद्ध चल। हे मेरे चरवाहा उद्धार करता। चरवाहा उद्धार करता। क्या आप जानते हैं, अब कोई तलवार नहीं है जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति से रोक सके। यीशु क्रूस में अंदर गए। आमीन। और अब दंडाज्ञा की तलवार हमेशा के लिए हट गई, हमेशा हमेशा के लिए। आप मुक्त होकर आ सकते हैं। तो साल में एक बार इसे एक किस्म से दोबारा इसे करिए। महायाजक जाता है परम पवित्र स्थान पर। आमीन। वो लहू को छिड़कता है एक बार प्रायश्चित के ढक्कन पर। एक ही बार है जिसकी परमेश्वर को जरूरत है। ठीक है, यीशु की मृत्यु एक बार ही, हमेशा के लिए उन्होंने अपना लहू बहाया। आमीन। बस इसी की जरूरत है। अब उससे पहले एक बार प्रायश्चित के ढक्कन पर, और 7 बार प्रायश्चित के ढक्कन के आगे। 7 बार क्यों? क्योंकि यह संपूर्णता का अंक है। आप और मैं परमेश्वर के सामने आते हैं, हमारा एक संपूर्ण रुतबा है, आपका एक संपूर्ण रुतबा है। आमीन। ना केवल यही, फिर से 7 बार। क्यों? क्योंकि हमें याद करने की जरूरत है, बार 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 बार, अपने पापों के बावजूद, इसके बावजूद कि हम अपना कार्य सही ढंग से नहीं कर पाते हैं, हम परमेश्वर के आगे आते हैं। हम स्वयं की ओर नहीं देखते हैं, अच्छी बातें जो हमने की हैं और वो सब बुरी बातें जो हमने की हैं, हम यीशु के लहू की ओर देखते हैं। और जब तक प्रायश्चित के ढक्कन पर वो लहू है और यीशु ने अपना लहू बहाया है, आज परमेश्वर करूब तोड़े हुए व्यवस्था की ओर नहीं देख रहा है। यदि वहां लहू ना हो तो व्यवस्था की ओर देखेंगे, और व्यवस्था कहती है, अगर तुम मेरी व्यवस्था नहीं मानेगा तो मैं तुम्हें श्राप दूंगा। पर करूब अब लहू की ओर देख रहा है, और लहू कहता है, तुम मृत्यु के काबिल हो, मृत्यु के काबिल हो, मृत्यु के काबिल हो, तुम मृत्यु के काबिल हो, पर कोई मरा है। लहू मृत्यु का द्योतक है, मृत्यु का द्योतक, मृत्यु का द्योतक। यीशु ने अपना लहू बहाया तो पूरी दंडाज्ञा, जो एक अभिशाप एक पापी मनुष्य से प्राप्त कर सकता है, रोग, गरीबी और अवसाद के बावजूद, अंतिम क्या है? डोंग डोंग चेंग, माती, मृत्यु।
ये अंतिम चीज है ना? क्या मैं सही हूं? यही अंतिम चीज है। मनुष्य के लिए अंतिम सजा है मृत्यु, है ना? तो जब क्रूस पर यीशु ने अपना लहू बहाया तो ये याद रखें, प्रभु ने जगत से प्रेम किया। मैं आपको ये भी बता दूं, यहां तक कि विश्वासी भी इसे गलत समझते हैं। आप जानते हैं, नए नियम में कहीं भी नहीं लिखा है मनुष्य के साथ परमेश्वर को सुलह कर लेनी चाहिए। कभी नहीं। ये मनुष्य था, परमेश्वर मसीह में थे, पूरे संसार के साथ खुद सुलह करते हुए। परमेश्वर संसार से सुलह नहीं कर रहे थे। परमेश्वर को सुलह की जरूरत नहीं है। शत्रुता तो मनुष्य में है। प्रभु सभी मनुष्यों से कह रहे हैं, मेरे पास घर आ जाओ, परमेश्वर से सुलह कर लो, मेल मिलाप करो। तो मनुष्य में परमेश्वर के बारे में बुरे विचार थे। उसमें विचार हैं कि परमेश्वर मेरे लिए नहीं है, आमीन। और फिर वो अपनी पूरी कोशिश करते हैं और वो परमेश्वर को क्रोधित करते हैं। और पता है, आपकी पूरी कोशिश इतनी अच्छी नहीं है, ये परमेश्वर को उसके स्तर से नीचा कर रही है। प्रभु मुझे क्षमा क्यों नहीं कर देते हैं बिना लहू को बहाए हुए? वो क्यों नहीं कहते हैं कि मैंने हर एक को क्षमा कर दिया है? आप ये बात जज के लिए नहीं कहते हैं ना? एक जज को एक न्यायप्रिय जज होना चाहिए, और एक न्यायप्रिय जज के लिए दंड देना भी जरूरी होता है, आमीन। अगर वो बस किसी आधार के बिना सबको क्षमा ही कर दे तो बताइए न्याय कहां पर है? पूरी सृष्टि ढह जाएगी। तो परमेश्वर कहते हैं कि वो प्राण जो पाप करता है उसे मरना होगा, पर स्वयं उन्होंने मृत्यु उपलब्ध कराई। उन्होंने अपना पुत्र भेजा, सबसे प्रिय पुत्र, जो हमारे पापों की वजह से क्रूस पर मरा, और आज वो परमेश्वर के पास है। तो सुनिए, प्रभु के हृदय में और कुछ नहीं है, बस आपके लिए प्यार है। क्या आप सुन रहे हैं? हालांकि बाइबल में एक मामला था जहां किसी ने संदूक हटाया, प्रायश्चित का ढक्कन। प्रायश्चित के ढक्कन को 10 आज्ञाओं को ढकना है। किसी ने उसे हटाने की कोशिश की। केवल यही एक घटना है इतिहास में। एक और था रेडर्स ऑफ द लॉस्ट आर्क, इंडियाना जोन्स। पर इतिहास में एक ही बात है जो कहलाता है बेथ शमेश। आप जब इजराइल की यात्रा पर जाएं, अपने गाइड से कहिए कि वो आपको वहां ले जाए, यानी बेथ शमेश। वहां वाचा का संदूक इजराइल में वापस आया फलिश्तियों के देश से, और इजराइल के लोग बहुत ही उत्साहित थे, खासकर कि बेथ शमेश के लोग। वो वाचा के संदूक के पास गए। आप जानते उन्होंने क्या किया? सबसे बदतर बात की बजाय परमेश्वर की भक्ति करने के या उसकी स्तुति करने के, उन्होंने संदूक के अंदर देखा, जो नहीं करना था, क्योंकि प्रभु चाहते हैं व्यवस्था प्रायश्चित के ढक्कन के नीचे रहे। अगर आप व्यवस्था को बाहर लाते हैं तो पता है क्या होता है? इसे आप पूरा रखें, और व्यवस्था कहती है कि इसे पूरा करना होगा। एक में असफल, पूरे में असफल। ये एक पूरी की पूरी इकाई है। इसे कभी भी एक्सपोज मत करो। एक बार अगर आप करते हैं तो आप इसके श्राप के आगे एक्सपोज कर देते हैं। व्यवस्था कहती है कि अगर तुमने मेरा पालन संपूर्ण रूप से नहीं किया तो मैं तुम्हें सिर्फ और सिर्फ श्राप दूंगा, तुम्हारे परिवार को श्राप दूंगा, तुम पर दंडाज्ञा आएगी। पता उन्होंने क्या किया? बेथ शमेश के लोगों ने संदूक के अंदर देखा। उन्होंने प्रायश्चित के ढक्कन को एक तरफ हटाया और संदूक के अंदर देखा। बाइबल कहती है उनमें से बहुत से लोग मर गए। तो आज यीशु हमारे प्रायश्चित के ढक्कन है, और उनकी जगह से उन्हें कोई नहीं हटा सकता। कोई भी यीशु को उनकी जगह से हटा नहीं सकता है। मुझे अच्छी आमीन मिल सकती है? तो दोस्तों, आप ये बात जान लें। मैं समाप्ति पर यूहन्ना 1:4 पर पहुंचता हूं। मैं चाहता हूं कि हम सब जब समाप्त कर रहे हैं तो आप इसे मेरे साथ पढ़ें। यहां सबको ये पढ़ना होगा। पूरी सर्विस में मैं ही बात कर रहा हूं, और घर में मेरी पत्नी बात करती है, और जब पत्नी बात नहीं करती है तो मेरा बेटा बात करता है। असल में वेंडी ज्यादा बात नहीं करती, जबकि मेरा बेटा बहुत ज्यादा बात करता है। यहां मैं बात करता हूं, और मैं बहुत देर तक बात करता हूं, और बहुत ऊंची आवाज में। चलिए फिर से ट्राई करते हैं। और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान जाएं। एक बार फिर से देखते हैं। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान जाएं, और हमें उसकी प्रतीति है। हम इसे समाप्त करेंगे। जानना ही काफी नहीं है। आप में से बहुतों ने पास्टर प्रिंस को यह उपदेश देते हुए सुना है कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। यह जानना ही काफी नहीं है। आपको विश्वास करना होगा। आपको विश्वास करना होगा कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। गौर करें, ये एक नहीं है। यहां यह नहीं लिखा है कि हम उस प्रेम को जानते हैं। नहीं, हम उसे जानते हैं और उस पर विश्वास करते हैं, जो प्रेम परमेश्वर का हमारे प्रति है। क्या आपने सुना? आपको विश्वास करना होगा कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। उन्होंने कैसे प्रेम किया? क्रूस की ओर देखिए। आपके लिए परमेश्वर के प्रेम का सबसे महान प्रदर्शन है ये क्रूस पर। आमीन। और हर एक दिन भी व्यक्तिगत प्रदर्शन होता है। जीवन में हर एक चीज सुहानी नहीं होती है, राइट? घाटी के भी अनुभव होते हैं। जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करते हैं, वो इसलिए क्योंकि एक बड़ा दरवाजा खोल रहे होते हैं।
कोई आपको छोड़ जाता है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु जानते हैं कि वो व्यक्ति आपके लिए अच्छा नहीं है भविष्य में। विश्वास कीजिए कि प्रभु आपसे प्रेम करते हैं। वो आपकी सुरक्षा करते हैं उस पल भी जब आप उनसे खुश नहीं होते हैं। वो आपको निराश नहीं करेंगे, क्योंकि वो देखते हैं कि भविष्य में कुछ अच्छा होने वाला है। पर आपको पूरा चित्र पता नहीं होता है, तो आपको उस समय बहुत ही दुख होता है। मैं आपको एक बात बता दूं, विश्वास ही काफी नहीं है। क्यों? मैं इसे उस कहानी से समझाऊंगा, उड़ाऊ पुत्र की कहानी। मत भूलिए, यीशु ने उस मनुष्य का दृष्टांत सजा किया था जिसके 2 बेटे थे, और उनमें से छोटा वाला कहता है कि पिताजी, मुझे मेरी विरासत का आधा हिस्सा दे दीजिए। जिसका मतलब यह हुआ कि मैं तुम्हारे मरने का इंतजार नहीं कर सकता, मुझे मेरी विरासत अभी चाहिए। तो पिता ने उसे उसकी विरासत दे दी। वो एक दूर दराज देश में गया और अधर्मी जीवन जीकर अपना सारा धन गंवा दिया। जब उसका धन खत्म हो गया, उसके दोस्त भी खत्म हो गए, उसके पास कुछ नहीं बचा। उसका जीवन एक घोर गरीबी में घिरने लगा। उसे भोजन मिलता सुअरों के बाड़े से, और एक यहूदी के लिए यह बहुत ही घृणित काम है कि आप सुअरों के साथ में रहें, सुअरों के खाने की ओर देखना और घृणा करना कि वो क्या खा रहे हैं, जो वो खा रहे हैं उसी खाने के लिए तरसना। और फिर उसे समझ में आता है, उसने कहा कि मेरे पिता के घर में इतनी रोटी है कि हमेशा बची रहती है। मेरे ख्याल से मैं उठकर पिताजी के घर जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मुझे अपने नौकरों में से एक रख लीजिए। मतलब उसे अभी विश्वास नहीं है कि पिता उसे प्रेम करता है। वो वापस जा रहा है अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, ठीक है? और ये विश्वासियों के लिए भी है। शायद आपने इसका प्रचार सुना है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं। उस पूरे समय जब बेटा वहां बाहर गया हुआ था, क्या पिता उससे प्रेम करता था? जब बेटा सुअरों के बारे में उदास बैठा था, क्या पिता उससे प्रेम करता था? जी हां, वो करता था। पर फिर भी वो अवसाद में था। क्यों? उसे विश्वास नहीं था। खैर, वो शर्मिंदा हुआ जब उसका सामाजिक बहिष्कार किया गया। क्या पिता उसे अब भी प्रेम करता था? क्या पिता ने उसके पापों के लिए उसे क्षमा कर दिया था? क्या उसे क्षमा कर दिया गया था? हां। तो ये जानना कि वो आपसे प्रेम करते हैं आपका जीवन नहीं बदलता जब तक कि आप विश्वास नहीं करते। आप कहते हैं पास्टर प्रिंस, मैं आपका उपदेश सुनता रहता हूं, उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है। क्या आपको विश्वास है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करते हैं? तो उस पूरे समय जब वो अत्यंत गरीबी में था, तब क्या पिता के पास इतनी अधिक रोटी थी जो बची भी रह जाती थी? और अपने महिमा के धन और साधन क्या उसके पुत्र के लिए उपलब्ध थे? हां, हां। एक तगड़ा बछड़ा, क्या वो इंतजार कर रहा था? क्या पिता ने कोई मनमुटाव रखा? नहीं। क्या पिता ने बेटे को क्षमा कर दिया? हां। क्या बेटा अभी भी गरीबी में था? हां। क्यों? उसे विश्वास नहीं हुआ। आप समझ रहे हैं? प्रायश्चित इससे अधिक कुछ नहीं कि आप पीछे मुड़ें और परमेश्वर की ओर अपना मन फिराएं। बहुत से लोग मानते हैं कि प्रायश्चित का मतलब है कि इस काम के लिए प्रायश्चित करो। आप किसी भी काम के लिए इतना प्रायश्चित नहीं करते। केवल वही जिनके प्रति आप सचेत हैं, केवल वही। और जिनके प्रति नहीं है उनका क्या? हम प्रभु के विरुद्ध इतना पाप करते हैं जितना हम जानते भी नहीं। प्रभु का धन्यवाद कि परमेश्वर हमारे पापों की जानकारी के आधार पर हमें क्षमा करते हैं। अगर मैं इसी समय घर जाऊं, मैं सोचता हूं कि मैं खुश हूं, मैं खुश हूं। प्रभु हमें क्षमा करते हैं अपनी महानता की वजह से। मैं शुक्रगुजार हूं कि वो मेरी आत्मा की दरिद्रता की वजह से मुझे क्षमा नहीं करते, क्योंकि मेरी आत्मा पूरी तरह से गरीब है, या मेरे अपने पापों की मेरी जानकारी के आधार पर ये कितनी कमजोर है, जो मैं स्वीकार करता हूं। मैं बहुत कम स्वीकार करता हूं। वो क्षमा करते हैं अपने अनुग्रह के धन के अनुसार। किसी के बारे में कुछ है जो विश्वास करते हैं कि परमेश्वर उनसे प्रेम करते हैं। चलिए कहें कि कोई विश्वास नहीं करता, मानते हैं कि पास्टर डैनियल विश्वास नहीं करते हैं, मानसिक रूप से वो उन्हें जानते हैं, वो उपदेश दे सकते हैं। मैं उन्हें चुन सकता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि वे विश्वास करते हैं। एक और उदाहरण, मानते हैं कि गैब्रियल विश्वास करता है प्रभु पर। हालांकि दोनों बहुत करीब हैं। गैब्रियल के बारे में कुछ ऐसा है कि प्रभु उससे कहीं ज्यादा आशीष देते हैं। ऐसा नहीं कि उससे ज्यादा प्रेम करते हैं वो, उन दोनों के कंपैरिजन में बिल्कुल नहीं। ये ऐसा है कि आशीषों के लिए उनका दरवाजा थोड़ा बड़ा है। आप देखिए, सूर्य हर घर पर चमकता है, पर जिनकी खिड़की थोड़ी बड़ी है उन्हें ज्यादा धूप मिलती है। ऐसा नहीं कि परमेश्वर कह रहा है कि रुको सूरज, तुम पर ज्यादा एहसानमंद है, तुम्हारे घर में कहीं ज्यादा रोशनी है। नहीं नहीं नहीं, वो इसलिए है कि उसने सूर्य के लिए घर खोल दिया है। और जब आप उसके पास आते हैं तो लहू को देखिए, स्वयं को मत देखिए, अपनी अच्छाई को मत देखिए या बुराई को मत देखिए, खुद को मत देखिए, बस लहू देखिए। वहां पर लहू है, सच्ची
प्रायश्चित के ढक्कन पर यह छिड़का गया है परमेश्वर के सिंहासन पर। आपका संपूर्ण रुतबा है परमेश्वर के सामने आने का। आपकी प्रार्थना इसलिए नहीं होती कि आपको अच्छा लगे या फिर आपके प्राण को राहत मिले। आपकी प्रार्थना होती है कि आप सच्चे, मजबूत और पक्के जवाब परमेश्वर से पा सकें। जी हाँ, परमेश्वर चमत्कारों के कारोबार में है, जो कि समय और ब्रह्मांड को भी पार कर जाता है। वो ये कर सकते हैं, वो पलट सकते हैं। बाइबल कहती है कि परमेश्वर आपके लिए वो दल बहाल कर सकते हैं जिसे टिड्डी दल ने खा लिए। तो सभी व्यर्थ वर्ष और व्यर्थ समय परमेश्वर बहाल कर सकते हैं। वो आपको दे सकते हैं नया दाख मधु। आमीन। एक ही क्षण में, जिसमें दूसरों को बहुत ही परिश्रम करना पड़ता है। आमीन। उनसे ईर्ष्या ना करें, उनसे ईर्ष्या ना करें। यदि उन्हें सच्चाई पता होती तो वो आपसे ईर्ष्या करेंगे। और सब लोगों ने कहा आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने दिल से कहें, हे स्वर्गीय पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूं मेरे प्रति आपके प्रेम के लिए। एक प्रेम जो इतना मजबूत है, वो प्रेम जो मर नहीं सकता। धन्यवाद यीशु, आप मेरे पापों के लिए मरे। प्रभु यीशु, धन्यवाद आपने ओढ़ ली दंडाज्ञा और सजा जो मुझे मिलनी चाहिए थी, पर सब आपने अपने ऊपर ओढ़ ली। कि आज के बाद से मेरे भविष्य में कोई भी दंडाज्ञा की तलवार नहीं है, कोई भी नहीं है। मेरे लिए अब कोई भी दंड नहीं है, क्योंकि यह सब आपने ले लिया है। और पिता, आपने इसे कुछ इस तरह बनाया है कि आज जब यीशु ने अपना लहू बहाया है, आपके सभी गुण पूरी तरह से पूरे हुए। हर एक तरह से आप मेरे लिए हैं, मेरे विरुद्ध नहीं हैं। आप वो दूर के परमेश्वर नहीं हैं, आप वो पिता हैं जो बहुत करीब है। यीशु मसीह मेरे प्रभु हैं। और प्रभु, मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरे पाप क्रूस पर अपने ऊपर ले लिए और मुर्दों में से जी उठे बिना मेरे पापों के। ये सब चले गए हमेशा हमेशा के लिए। यीशु मसीह मेरे प्रभु और उद्धार करता है। यीशु मसीह के नाम पर सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अब आप नए सिरे से जन्मे। अगर आपने दिल से प्रार्थना की है तो आप नए सिरे से जन्मे हैं, आपको उद्धार प्राप्त हुआ है। अब आप परमेश्वर के परिवार में हैं। अब आपके लिए कोई दंडाज्ञा नहीं है और कोई सजा नहीं है। आप अपेक्षा करते हैं एक बहुतायत की जिंदगी की। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। अपने पांव पर खड़े हो जाइए। इस आने वाले सप्ताह में परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष दें। अब्राहम की आशीषें, व्यवस्था विवरण 28 की आशीषों से, पहले लौटे की आशीष से परमेश्वर अपना मुखमंडल आप पर चमकाएं, आप पर मुस्कुराएं और आपके सारे टेढ़े मेढ़े रास्ते इस सप्ताह सीधे कर दें, ताकि आपके अंदर कोई तनाव ना हो, कोई भय ना हो, कोई उत्तेजना ना हो और आपके दिल में शालोम और शांति हो जो आप करना चाहते हैं। उसके लिए परमेश्वर अपना चेहरा आप पर नाजिल करें और आप में से हर एक को सुरक्षित रखें। अगले वर्ष हर हानि से आपको बचाएं, हर खतरे से आपको बचाएं, आपको बचाएं ज्यादा खाने से, सारी बुराइयों से आपको बचाएं। परमेश्वर आपको और आपके प्रियजनों को वो लाजवाब शांति प्रदान करें जो आपके हृदय और आपके मन को हर एक भय, उत्तेजना से बचाए, यीशु के नाम से। और सभी लोगों ने कहा आमीन, आमीन।